Use of diagrams in data analysis. Previously in research report writing, we have studied that we can represent our data in the form of figures and diagrams. These figures and diagrams include charts and graphs. With the help of these charts and graphs, we can understand our data more easily and more quickly. There are various types of diagrams. The most common of them are bar graphs, pie chart, and line graph. Now we'll see all of them one by one. First of all, we have bar graph. In bar graph, data is represented in the form of bars. For example, यहाँ पर इस ग्राफ में x एक्सिस पे कैटेगरीज दी गई हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर y एक्सिस पे इनकी वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई हैं. वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस ग्राफ को तब यूज किया जाता है जब हमारा डाटा इंडिपेंडेंट है. मींस कैटेगरी 1 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी 3. मींस हर कैटेगरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. अब इसका बेनिफिट क्या है, हम ग्राफ को सिंपली देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी 4 हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड कैटेगरी 2 हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो बेसिकली हम बार ग्राफ या कोई भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम सिंपली ग्राफ को देख के ट्रेंड या वैल्यूज बता सकते हैं रादर देन गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट. नेक्स्ट चीज इसमें आ जाती है कि जरूरी नहीं कि हम अपनी बार्स को वर्टिकली ही ड्रॉ करें. हम अपना बार ग्राफ इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पर बार्स को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया गया है. यहाँ पर कैटेगरीज को लिया गया है वाई एक्सिस पर और जो वैल्यूज हैं 0 से लेकर 100 तक उनको लिया गया है एक्स एक्सिस पर. और हर कैटेगरी मतलब जो मिंट कैटेगरी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रॉकी रोड एंड रॉकी रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉकलेट. यानी हर कैटेगरी दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसके जो वोटर हैं वो इसके वोटर से इंडिपेंडेंट है. और यहाँ पे भी हमें क्लियरली देख के इंडिकेशन मिल रही है कि लार्जेस्ट या ज्यादा नंबर ऑफ वोट जो है वो इस कैटेगरी के हैं और जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वोट है वो इस कैटेगरी के हैं. नेक्स्ट वी हैव हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम भी हमारे पास एक बार चार्ट की ही टाइप है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा होता है वो रेंज की फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू 0, 1 या 2 नहीं है बल्कि रेंज दी गई है 0 से 10, नेक्स्ट हमारे पास 11 से 20 एंड नेक्स्ट 21 से 30 एंड so on. यानी हमारे पास जब डेटा जब कॉन्टिन्यूस होता है रेंज की फॉर्म में होती है फ्रीक्वेंसीज तब हम जो बार चार्ट प्लॉट करते हैं दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम. नेक्स्ट वी हैव पिक्टोग्राम. पिक्टोग्राम भी बेसिकली हमारे पास एक बार ग्राफ है बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सिस पर हम सिर्फ वैल्यूज मेंशन करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स शो करने के लिए हम यानी जो दूसरे एक्सिस पे हम वैल्यूज शो कर रहे थे वो हम वैल्यूज शो करने की बजाय पिक्चर्स डालते हैं और पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही होती है नंबर ऑफ आइटम्स को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले ग्राफ को देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी. ऑरेंज कलर से नंबर ऑफ पीपल मेंशन किए गए हैं और एज कैटेगरी हमें यहाँ पे दी गई है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एज कैटेगरी दी गई है 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 एंड 51 टू 60. अब हमने जो पहले बार ग्राफ पढ़ा था वहां पर क्या था कि यहाँ पर इस वाले एक्सिस पर वैल्यूज या नंबर मेंशन थे. यानी अगर 2 नंबर तक आ रहा है तो हमने कहना था कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन जिनकी एज 0 से लेकर 10 के दरमियान है वो 2 है. लेकिन पिक्टोग्राम किस तरह से डिफरेंट है कि हमने यहाँ पर कोई एक्सेस ड्रॉ नहीं किया बल्कि हमने क्या कर दिया कि अगर इस रेंज के अंदर 2 पर्सन लाई कर रहे थे तो हमने पिक्चर डाल दी. कितनी डाल दी, जितने नंबर ऑफ आइटम्स थे. अगर इस कैटेगरी में 2 पर्सन लाई कर रहे हैं तो हमने 2 पिक्चर्स डाल दी. यहाँ पर हमारे पास अगर इस कैटेगरी में जो 11 से लेकर 20 तक की कैटेगरी है उसमें अगर 5 पर्सन लाई कर रहे हैं तो हमने 5 पिक्चर्स या 5 इमेजेस डाल दिए. मींस आप कह सकते हैं कि पिक्टोग्राम में जो नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती है नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच कैटेगरी. नेक्स्ट वी हैव पाई चार्ट. पाई चार्ट में बेसिकली हमारे पास एक सर्कल की तरह पाई चार्ट दिखाई देता है जिसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एक ईयर की सेल्स फिगर का डाटा दिया गया है. एक ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया. हर क्वार्टर की जो सेल्स की वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ दी गई हैं. फर्स्ट क्वार्टर की, सेकेंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की एंड फोर्थ क्वार्टर की. और इसका जो पाई चार्ट प्लॉट किया गया है अगर हम उसको देखें तो हम विदाउट रीडिंग डाटा हम एक ही ग्लांस में बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास सेल्स है वो इस वाले क्वार्टर में है. और यहाँ मेंशन किया गया है कि ये जो क्वार्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर को. और इसके बाद हम बता सकते हैं जो सबसे कम मिनिमम सेल है वो है इस वाले क्वार्टर में. और हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ब्राउन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ क्वार्टर को. सो विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट हमने अगेन कि हम विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द डाटा हम एक
ग्लैंस में एक चार्ट या डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यूज कम है। नेक्स्ट वी हैव लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिपेंडेंट डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह से डाटा है जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यूज दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हैं, तो इस तरह के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दैट इज लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ जो है उन दोनों वेरिएबल्स के ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरी करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है या रैंडम चेंज है, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिया गया है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है। इस केस पे टेम्परेचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, और हम यहाँ पर इस ट्रेंड की हेल्प से बता सकते हैं कि हमारे पास ट्रेंड जो था वो इंक्रीजिंग था या फिर डिक्रीजिंग था या रैंडम था, या कुछ टाइम के लिए जो था ट्रेंड जो था वो इंक्रीजिंग था और उसके बाद वो डिक्रीजिंग हो गया। मीन्स हम ग्राफ की हेल्प से ये एलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि हमारे पास इस तरह के केस में हर वैल्यू के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होती है। स्पेसिफाइड डाटा हमारे पास हर वैल्यू के लिए यहाँ पर मौजूद होता है।